सैटरडे और संडे को हमारा एक इवेंट है एडमिंटन के अंदर, मिलवुड्स मॉल के अंदर। तो हम उसकी तैयारी में लगे हुए थे सुबह से। हाँ यार, ये सामान इसके अंदर रख दिया है मैंने जो अभी रेडी था। ये दो दो बॉक्सेस ये आ गए हैं। ये जो रोट्स का डब्बा है इसके अंदर एक्चुअल में पानी की बोतलें हैं, और ये हमारी फ्लेक्स स्टैंड, और टेबल भी आ गया है एक, और दो चेयर आ गई हैं, वो तीसरे दो डब्बे, ये दोनों रैक हो गए हमारे, ये वाला, ये और ये। हाँ जी, नमस्ते, सत श्रीकाल, किद्दां हो सारे? लै रहे हो नज़ारे? चलो बढ़िया। अभी है आज फ्राइडे, और कल सैटरडे और संडे को हमारा एक इवेंट है एडमिंटन के अंदर, मिलवुड्स मॉल के अंदर। तो हम उसकी तैयारी में लगे हुए थे सुबह से, कल परसों भी सारा टाइम वहीं उसी की तैयारी में लगे हुए थे। नीचे बेसमेंट के अंदर जहाँ सारा सामान रखा हुआ है उसको सॉर्ट कर रहे थे, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। और अभी आज मैंने दिन में, जब मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने गाड़ी के अंदर सारा एरिया उसका साफ़ सुफ करा, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने साफ़ नहीं करी थी अंदर से कार वैन, तो अब वो करा है। और उसकी सीट्स वगैरह मैंने सारी नीचे के उसके स्टोर हो जाती हैं, तो वो उसका स्टोरेज एरिया सब बन रखा है, उसके अंदर करी है। और साफ़ करा है सारा का सारा वैन को। अभी आपको दिखाता हूँ कि भाई जब हमने ऐसे कभी इवेंट के लिए जाना होता है तो कितना स्पेस हो जाता है वैन के अंदर ना। खोल दिए मैंने दोनों दरवाजे इसके, और देखो ये यहाँ दोनों चेयर होती हैं आरव की, यहाँ आरव की चेयर होती है या मम्मी की चेयर होती है, और वो दोनों के दोनों इसके अंदर नीचे चल जाती हैं। किसी दिन जब वहाँ से आएंगे ना, तो उसके बाद फिर मैं जब इसको सेटअप दोबारा करूँगा कि भाई जब आरव की वैन चाहिए तो होती है सिटी के बीच में, यहाँ कहीं आने जाने के लिए, तो उस टाइम पर जब इसके दोबारा निकालूंगा इसको इसके अंदर से ना, तब मैं दिखाऊंगा आपको। आज तो दिन में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको साफ़ सफाई करने में ही, 3 घंटे लग गए इसकी सारी सेटअप करने में, सफाई करने में। और इसके अंदर निकालने और सीट रखने का काम तो सारा 1.5-2 मिनट का ही, दोनों सीटें हो जाती हैं मिनट में सेट ना। पर साफ़ का था, बड़े टाइम से साफ़ नहीं हुई थी, और ब्रूनो के बाल भी थे, 1-2 बारी ब्रूनो भी गया है इसके अंदर ना, तो उसके बाद से उसके बाल आ जाते हैं साथ में। तो अभी मैं करने लगा हूँ, ये लेकर आया हूँ मैं, तो बेड शीट्स हैं पुरानी हमारी, जो हम इसके बीच में अंदर डाल देते हैं, रख देते हैं, ताकि सामान गंदा ना हो, और इसका ये नीचे जो इसका बेड है वो भी गंदा ना हो। तो अभी मैं वो सेटअप करता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके अंदर रखेंगे जो हमारे डब्बे हैं सामान वाले लेके जाने वाले। और जहाँ हमने जाना है उन्होंने हमें बोला कि भाई एक ये टेबल वो देंगे 6 फुट बाय 3 फुट का, और एक आपको अपना लेकर आना पड़ेगा, आपको चाहिए तो आप ले आओ, नहीं चाहिए तो एक से ही काम चलता तो ले आओ। और चेयर्स नहीं दे रहे कोई ना, मॉल के अंदर है। पिछली बार भी हमने करा था, पिछली बार दिवाली के टाइम पर करा था हमने ये, तो वैसाखी के टाइम पर तो ये काम ही नहीं शुरू करा था उस टाइम तक तो, पर दिवाली का मेला उनका था, बढ़िया था, वो करा था हमने, पर एक दिन का करा था। तो अभी हमने सोचा कि चलो अभी जो है इनका बैसाखी का मेला 11 तारीख का और 12 तारीख का, 11 का तो हमने पे कर दिया हुआ उनको, उसी के सूरज देवता, उसी के कैसा सा रिस्पॉन्स आता है, अगर आया बढ़िया तो हम तो जो नेक्स्ट डे का भी है वो भी कर लेंगे। अभी हम सोच के चल रहे हैं, पिछली बार तो हम सोच के गए ही नहीं थे कि सेकंड डे करना भी है। मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पर एडमिंटन में ही रहते हैं 3 फ्रेंड्स ना, तो उन्होंने भी सबने ही बोला कि भाई रुक जाओ यहाँ पर, हम क्या कहते हैं किसी के भी घर रुक सकते थे हम, पर दिक्कत ये है कि उस टाइम पर हम सोच के ही नहीं गए थे कि हमने सेकंड डे करना है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कैसा सा रिस्पॉन्स होगा, और उस प्रिपरेशन ना तो सामान की ना हम माइंड की प्रिपरेशन के साथ गए थे उस टाइम पर ना। अभी हमें पता है, और बाकी वेंडर्स वगैरह जो उसके बाद रुके उन्होंने भी हमें बताया था, बढ़िया था।
भी हम कोशिश करेंगे कि भाई अगर अच्छा हुआ रिस्पांस तो रुक जाएंगे। लेट्स सी कैसा जाता है। और ये मैं इसके अंदर लगाता हूँ बेड शीटें नीचे, उसके बाद एक चेयर पड़ी, एक चेयर ला के रखनी है। ये दूसरा स्नो का ब्रूम रखा अभी, क्योंकि कल स्नो बढ़ जानी है। आज 15 डिग्री 16 डिग्री हो गया टेम्परेचर, और बाद में रात को क्या कहते हैं टेम्परेचर डाउन चल जाना है, और संडे को आई थिंक स्नो पड़ जानी है। तो एडमिंटन के अंदर भी हो सकता है स्नो पड़ जाए। तो जब तक प्रॉपरली नहीं निकल जाता स्नो का टाइम, तब तक हम स्नो ब्रूम तो ये रखते ही है। स्नो का यही जुगाड़ है, क्योंकि अगर बाहर गाड़ी खड़ी करनी होगी तो उसके ऊपर स्नो पड़ जाएगी, साफ कैसे करेंगे ना। तो चलो लगाता हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ आपको। ये सामान इसके अंदर रख दिया है मैंने जो अभी रेडी था। ये दो बॉक्सेस ये आ गए हैं। ये जो रिट्स का डब्बा है इसके अंदर एक्चुअल में पानी की बोतलें हैं, और ये हमारी फ्लेक्स स्टैंड, और टेबल भी आ गया है एक, और 2 चेयर आ गई हैं। वो दूसरे 2 डब्बे। अभी एक बॉक्स, एक छोटा गत्ते का डब्बा है वो वहाँ है, और जो ये आरव की बग्गी लेके जाते हैं हम वो आएगी साइड में, क्योंकि सामान हमें पता है कि काफ़ी अंदर तक लेके जाना पड़ता है। उनकी लोडिंग एरिया जो है, और जहाँ पर उन्होंने हमें एज वेंडर स्पॉट दिया है, तो वो काफ़ी दूर है। इतने उठा के ये 40 वाली किलो के हैं डब्बे, तो उठा के लेके जाने थोड़े मुश्किल हो जाती है। पीठ में वैसे ही मेरा बैक के एक्सरे और अल्ट्रासाउंड वगैरह चल रहे हैं, तो मैं पंगा नहीं लेना चाहता उसके चक्कर में। तो बस उठा के उसमें रख देंगे और ईज़िली उसको पुल करा जा सकता है, उसमें ज़्यादा जोर नहीं लगता है। तो या ये 4 डब्बे हो गए हैं, और एक डब्बा वहाँ पर आएगा। बाकी जो ये खाली जगह ये दिख रही है, यहाँ पर जो हम स्टैंड पर लगाते हैं कपड़े वो आएंगे, और स्टैंड को बंद करके वो एरिया वो यहाँ पर आएंगे ना। तो इसको कर देते हैं बंद, और दूसरे वाला एरिया भी इसका डोर बंद कर देते हैं, और चलते हैं अंदर। भी टाइम हो गया है 4:10, 4:07, और गाड़ी हमारी अभी रेडी है। इसमें हमने थोड़े दिन पहले ही कॉस्को से उस दिन तेल भरवाया था, उसके बाद कुछ खास हम चले तो है नहीं है। उसके बाद से हम बस यही वॉलमार्ट तक पास उसमें, या अगर पवन के घर तक वहीं तक ही गए हैं, उसके अलावा तो गए नहीं। तो फिर अभी ये दिखा रहा है 450 किलोमीटर, तो ये चल जाएगा। आई थिंक ज़्यादा चल जाएगी। वहाँ जाकर वापसी के लिए हमें डलवाना पड़ेगा कॉस्को से तेल। तो कॉस्को सुबह 6 बजे खुल जाता होता है। तो उसी के सैटरडे, अगर हम सैटरडे के लिए रुके तो सैटरडे सुबह वहाँ से डलवा के वहाँ चले जाएंगे, मॉल चले जाएंगे। नहीं तो एनी हाउ 5 बजे मॉल को बंद होना है, तो उसके बाद रैपअप वगैरह करके उसके बाद वो गो, और वहाँ से कॉफ़ी वगैरह उठा के, कॉस्को कॉफ़ी अच्छी होती है कि नहीं होती है यूजली उसके पास कुछ ना कुछ होता ही है, टिम मैकडी, स्टारबक्स, कुछ ना कुछ तो होता है। तो वहाँ से गाड़ी का फ्यूल और अपना फ्यूल जो है कॉफ़ी वो लेकर हम चल पड़ेंगे। अभी हम 4:15 हुए, शाम की चाय बनाते हैं, और या बाकी सारा सामान जब रेडी हो जाएगा उसके अंदर, तो अभी क्योंकि जो जिसके अंदर हम लेके जाते हैं ना, तो वो उनके कवर्स वो धुलने गए हुए हैं। जैसे ये वाला गया हुआ था, तो अब ये धुल के साफ़ हो गए हैं, सूख गए हैं। अब वो वाले धुलने गए हुए, धुल के आए भी ड्रायर में से। जब मम्मी निकाल लेंगे, साक्षी निकाल लेंगे, तो उसके बाद मैं बाकी सारे जो कपड़े हैं जो रैक्स के ऊपर लगे हुए हैं वो सारे उसमें से निकाल के उसमें रख के उनकी एक बड़ी पंड सी बना लेंगे, और उसको हम गाड़ी में उठा के एज इट इज़ रख देंगे। तो जो कि हमने बाकी पहले हम भी उतारते थे, उसको निकालते थे, और एक एक को बैग के अंदर पैक करके, या उनके जो कवर हैं उनमें पैक करके रखते थे। उसके बाद हमें 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते सेटअप करने के लिए, 2 घंटे लग जाते थे उतारने के लिए, सामान गाड़ी के अंदर रखने के लिए वापस ना। हमने बड़े सारे लोगों को देखा जो एक्चुअल में लेडीज़ के कुर्ते और जो सूट्स होते हैं उनके काम करते हैं, उन लोगों को नोटिस हमने करा, और वो
चादर रखते हैं, उसके ऊपर सामान सारे सूट एज इट टंगे टंगाए उसके ऊपर रखे, उसको गांठें मारी और रख दिया गाड़ी के अंदर ना। दैट्स ईजियर, मच ईजियर देन व्हाट वी यूज्ड टू डू। तो हमने किसी और को देख के खुद भी सीख लिया कि भाई चलो ये ठीक है काम। तो अभी तो हम वही कर रहे हैं सो फार। तो अभी जैसे वो धुल जाएंगे सूख जाएंगे उसके बाद मैं उसके अंदर रखता हूँ, बाकी का आपको फिर बाद में दिखाते हैं। सामान हो गया सारा सेट इसके अंदर, और ये वो 2 रैक आ गए, ये इसके अंदर जुतियाँ हैं और थोड़ा पैकिंग का सामान है इसके अंदर, और बचा है पीछे से ये दोनों रैक हो गए हमारे, ये वाला ये और ये 2 कपड़ों की जो इनके ऊपर टंगने हैं उनकी पंड हो गई है। टेबल हो गया है, 2 चेयर हो गई हैं, और ये एक चेयर, एक तो जो है वाइट वाला कपड़ा चादर वो तो उसके ऊपर जब चाहिए होएगा टेबल के ऊपर रखने के काम आ जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा। ओके, गाड़ी सारी लोडेड है, मोस्ट प्रॉब्ली इतना ही सामान जाएगा। अगर कुछ ऐड करना हुआ तो हम एक और रैक है वो लेकर जाएंगे, पर उसी क्या डिसाइड करते हैं। अभी के लिए तो सिर्फ यही सामान है, और या खाना पीना कॉफ़ी कूफ़ी वो बाद में अलग से पैक होके चल जाएगा। अभी हम चलते हैं अंदर और खाना खाते हैं, थोड़ा सा भूख लग रही है, स्नैक्स खाते हैं। 6:30 हो गए, फिर रात को डिनर करेंगे। ओके जी, हो गए हैं रात के 9:30 पौने 10, और तैयारियां सारी हो चुकी हैं। हमने गाड़ी पैक कर ली है, और सुबह के लिए सुबह जल्दी उठना है तो हमने थोड़ा स्नैक वगैरह जो साथ में खाना है, ब्रेकफास्ट करना है और साथ में लेके जाना है, वो थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके रख लिया है। तो अभी हम लगे हैं सोने, और आप लोगों को हम कल दिखाएंगे एडमिंटन, और एडमिंटन में ख़ास करके एडमिंटन का बैसाखी मेला मिलवुड मॉल्स का, मिलवुड्स मॉल का। और मिलते हैं कल। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल वीनू व्लॉग्स कनाडा। मिलते हैं कल, बाय बाय।